आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। जब आप मसीह में चलते हैं तो आपने पाप की बुराई को, पाप की ताकत को, इससे होने वाली और भी दुख कठिनाइयों को कुछ हद तक तो देख लिया है और अब आप पाप को घृणा की नज़र से देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है और आप बुराई की शक्तियों के गुलाम बन गए हैं। जितना अधिक आप इससे बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने आप को बेबस और लाचार अवस्था में पाते हैं। आपके उद्देश्य अशुद्ध है, आपका मन मलिन है। आप देखते हैं कि आपका जीवन स्वार्थ और पाप से भरा हुआ है। आप माफ़ी पाना, शुद्ध होना और स्वतंत्र होना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ तालमेल, उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसी दशा में आप शांति, आत्मा में स्वर्गीय क्षमा और शांति और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, बुद्धि के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अपने प्रयासों से इसे पाने की आशा नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर इसे आपको उपहार स्वरूप देना चाहता है। बिन रुपए, बिना दाम ही आकर ले लो। यशाया उसका 55 अध्याय आयत 1। यह तो आप ही की है, आपको तो केवल अपना हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लेना है। प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यशाया उसका 1 अध्याय आयत 18 में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यहेजकेल उसका 36 अध्याय आयत 26 में। जब आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और अपने पापों को अपने दिल से दूर कर दिया है, आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर ली है, अब उसके पास आकर उससे विनती करें कि आपके पापों को धोकर आपको एक नया हृदय प्रदान करे। तब विश्वास कीजिए कि वह अवश्य ही ऐसा करेगा, क्योंकि उसने ऐसा करने का वायदा किया है। यही पाठ प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहते समय हमें सिखाया था कि जो उपहार देने का परमेश्वर वादा करता है, हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें मिल गया है और हमें मिल जाएगा। यीशु ने उन लोगों को बीमारियों से चंगा किया जब उन्होंने चंगा करने की उसकी सामर्थ पर भरोसा किया। जो कुछ वे देख सकते थे, उन बातों में परमेश्वर ने उनकी मदद की। इस प्रकार से जो कुछ वे नहीं देख सकते थे, उनके विषय में उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, ताकि वे पाप क्षमा करने की उसकी शक्ति पर भरोसा कर सके। उसने जब झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगा किया तो उसने इस बात को साफ तौर से बता दिया, इसलिए कि तुम यह जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके झोले के मारे हुए से ही कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मती उसका 9 अध्याय आयत 6 में। इसी प्रकार यूहन्ना प्रचारक भी कहता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करने उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना उसका 20 अध्याय आयत 31 में। एक बीमार को चंगा करने के साधारण से कार्य से हम यह समझ सकते हैं कि पापों की क्षमा के लिए प्रभु के ऊपर किस प्रकार से विश्वास करना चाहिए। आइए हम बेतसदा के कुंड के पास पड़े हुए उस अपाहिज की कहानी पर ध्यान दें। यह बेचारा रोगी लाचार था। 38 वर्षों से उसने अपने हाथ पांव से कोई काम नहीं लिया था। फिर भी जब यीशु ने आदेश दिया, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, वह बीमार कह सकता था, हे प्रभु, यदि तू पहले मुझे अच्छा कर दे तो मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मसीह की बात पर विश्वास किया और चंगा हो गया तथा एक दम के से हाथ पांव चलाने लगा। उसने चलने की इच्छा की और सचमुच चलने लगा। उसने मसीह के वचन पर अमल किया। परमेश्वर ने उसे ताकत दी और वह चंगा हो गया।
ठीक इसी प्रकार से आप भी पापी है। आप अपने पिछले पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप अपने हृदय को बदलकर पवित्र नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर मसीह के द्वारा आपके लिए यह सब कुछ करने को तैयार है। आप उसके वायदे पर विश्वास कीजिए। आप एक ऐसा काम करें, अपने पापों को स्वीकार करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आप उसकी सेवा में करने की इच्छा कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, वैसे ही परमेश्वर भी अपने वचनों को पूरा करेगा। जब आप उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, यह विश्वास कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और आपका मन शुद्ध हो चुका है, परमेश्वर प्रमाण देता है कि आप वैसे ही चंगे हो गए हैं जिस प्रकार से मसीह ने उस लकवे के रोगी को उस समय चलने फिरने की ताकत दी। जब भी उसने विश्वास किया कि वह अच्छा हो चुका है, आप भी आत्मिक रूप से चंगे हो जाएंगे यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। यह महसूस करने के लिए प्रतीक्षा न करें कि आपकी चंगाई मिल गई है, बल्कि कहिए, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा। इसलिए नहीं मैं महसूस कर रहा हूं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। यीशु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस उसका 11 अध्याय आयत 24 में। निसंदेह इस प्रतिज्ञा में एक शर्त भी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह हमें पापों से शुद्ध करे, हमें अपनी संतान बनाए और पवित्र जीवन बिताने में हमारी मदद करे। इसलिए हम इन आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रतीति करें कि वे हमें मिल जाए, और यह विश्वास करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें वे हमें मिल गई हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु के पास आकर शुद्ध हो जाएं और व्यवस्था के सामने बिना लज्जा बिना गलील के खड़े हो सके। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो उसका 8 अध्याय आयत 1 से 2। अब से आप अपने नहीं रहे, आप कीमत देकर खरीदे गए हैं। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। 1 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 18 और 19। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के इस साधारण से कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में एक नए जीवन का निर्माण कर दिया है। आप एक नवजात शिशु की तरह परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं। वह आपसे ठीक वैसा ही प्रेम करता है जैसा वह अपने प्रिय पुत्र से प्रेम करता है। अब चूंकि आपने अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दिया है, तो पीछे मत हटिए। अपने आप को उससे अलग न कीजिए, परंतु प्रतिदिन यही कहिए, मैं मसीह का हूँ। मैंने स्वयं को उसके हाथों में समर्पित कर दिया है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त करने और उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आप को परमेश्वर को दे देने से और उस पर विश्वास करने से आप उसकी संतान बन गए हैं। इसलिए आपको अब उसी के जीवन में बिताना है। प्रेरित पौलुस कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुसियों उसका अध्याय 2 आयत 6 में। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ समय तक उन्हें परीक्षा पर रखा जाएगा और इससे पहले परमेश्वर की आशीषों की मांग करें। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सुधर गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे अभी और इसी स्थिति में भी परमेश्वर की आशीषों की मांग कर सकते हैं। बुराइयों का सामना करने और अपनी कमजोरियों के ऊपर जयवंत होने के लिए उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु के आत्मा की सहायता की जरूरत होगी। यीशु मसीह को यह पसंद है कि हम अपनी वर्तमान पापी असहाय और पराधीन दशा में उसके समीप आए।
हम अपनी सारी दुर्बलता, मूर्खता और अधर्म के साथ आकर यीशु के कदमों में पश्चाताप करते हुए गिर पड़े। तब उसकी महिमा हमें अपनी बाहों में जकड़कर हमारे सारे घाव पर मरहम पट्टी करके सारी बुरी भावनाओं से शुद्ध व साफ कर देगी। इसी जगह पर हजारों लोग असफल रहे हैं। वे इस बात का विश्वास ही नहीं करते कि यीशु उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्षमा करता है। वे परमेश्वर की बातों का अक्षरश विश्वास ही नहीं करते। जो लोग स्वर्गीय शर्तों को पूरा करते हैं, यह जानना उनका सौभाग्य है कि परमेश्वर प्रत्येक प्रकार के पाप को सेतमेत में और पूरी तरह से क्षमा कर देता है। आप इस भ्रम को दूर कर दीजिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए नहीं है। वे पश्चाताप करने वाले प्रत्येक पापी के लिए है, विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सेवा करने वाले स्वर्गदूत के द्वारा मसीह का अनुग्रह और सामर्थ भरपूरी के साथ प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नीच या घृणित नहीं है कि उसे प्रभु यीशु से, जिसने उसके लिए अपने प्राण दे दिए, शक्ति, पवित्रता और धार्मिकता प्राप्त न हो सके। प्रभु तो इस इंतजार में बैठा है कि उनके पाप की कीचड़ में लथपथ सने गंदे कपड़े उतार कर उन्हें अपनी धार्मिकता की सफेद पोशाक पहनाए। वह उन्हें मरने के लिए नहीं परंतु जीवित रहने के लिए अपने पास बुलाता है। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा बर्ताव मनुष्य एक दूसरे के साथ करते हैं। उसमें दया, प्रेम और कोमलता, सहानुभूति के विचार हैं। वह कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशाया उसका अध्याय 55 आयत 7 में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यशाया उसका अध्याय 44 आयत 22 में, प्रभु यहोवा ही यह वह वाणी है जो मरे और उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यहेजकेल उसका 18 अध्याय आयत 32 में। शैतान परमेश्वर के धन्य आश्वासन को चुरा ले जाने के लिए तैयार रहता है। वह आत्मा में से आशा और ज्योति की प्रत्येक किरण को मिटा देने की कोशिश करता है, परंतु आप उसे ऐसा न करने दें। परीक्षा में डालने वाले शैतान की आप एक न सुने, बल्कि यह कहे, यीशु ने अपनी जान दे दी ताकि मैं जीवित रहूं। वह मुझको प्यार करता है और नहीं चाहता कि मैं नाश हो जाऊं। यद्यपि मैंने उसके प्रेम का दुरुपयोग किया है, जो आशीषें उसने दी है उनको गलत तरीके से उड़ा दिया है, फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता मेरे प्रति बड़ा दयालु है। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाकर उससे कहूँगा कि हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। यह दृष्टांत यह बतलाना है कि उड़ाऊ पुत्र का किस प्रकार स्वागत हो सकता है। वह अभी दूर नहीं था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। लूका उसका 15 अध्याय आयत 18 और 20 में। यह दृष्टांत यद्यपि कोमल और मन को छू लेने वाला है, फिर भी यह स्वर्गीय पिता की असीम ममता और वात्सल्य को जाहिर करने में असमर्थ है। अपने भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर यह घोषित करता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय आयत 3 में। जब पापी पिता के घर से अभी दूर ही है, अपनी धन संपत्ति को प्रदेश में उड़ा रहा है, उस समय पिता का हृदय उसके लिए व्याकुल हो उठता है और परमेश्वर के पास लौट आने के लिए उस पापी का हृदय व्याकुल होने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे उसके पिता के घर की ओर खींच रहा है। जब आप इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं तो याद रखिए कि ये प्रतिज्ञा उसके अकथनीय प्रेम और दया की अभिव्यक्ति ही है। अनंत प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर का हृदय पश्चाताप करने वाले प्रत्येक पापी के लिए असीम दया से उमड़ आता है। हमको उसने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों को क्षमा
उसके अनुग्रह के अनुसार मिली है। इफिसियों 1 अध्याय आयत 7 में। हाँ, केवल विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपका सहायक है। उसकी यह बड़ी इच्छा है कि मनुष्यों में अपनी नैतिक छवि का पुनर्निर्माण करे। जब आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर की दया दिखाते हुए और क्षमा करते हुए आपके समीप आएगा। आमीन। हम सब के साथ बने रहिए प्रभु के वचन के बारे में जानने के लिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और आप अपनी क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। प्रभु आपके साथ बने रहे। आमीन।